एक बादशाह अपनी छत पर टहल रहा था। टहलते टहलते उसकी नज़र महल के नज़दीक घर की छत पर पड़ी, जिस पर एक बहुत खूबसूरत औरत कपड़े सुखा रही थी। बादशाह ने अपनी एक बांदी को बुलाकर पूछा, किसकी बीबी है यह? बांदी ने कहा, बादशाह सलामत, यह आपके गुलाम फिरोज की बीबी है। बादशाह नीचे उतरा। बादशाह पर उस औरत के हुस्न जमाल का सहर छा गया था। उसने फिरोज को बुलाया। फिरोज हाजिर हुआ तो बादशाह ने उससे कहा, फिरोज, हमारा एक काम है। हमारा यह खत फला मुल्क के बादशाह को दे आओ और इसका जवाब भी उनसे ले आना। फिरोज उस खत को लेकर घर वापस आ गया। खत को अपने तकिए के नीचे रख दिया, सफर का सामान तैयार किया। रात घर में गुजरी और सुबह मंजिल ए मकसूद पर रवाना हो गया। इस बात से लाइम के बादशाह ने इसके साथ क्या चाल चली है। इधर जैसे ही फिरोज नजर से ओझिल हुआ, बादशाह चुपके से फिरोज के घर पहुंचा और आहिस्ता से फिरोज के घर का दरवाजा खटखटाया। फिरोज की बीबी ने कहा, कौन है? बादशाह ने कहा, मैं बादशाह हूँ, तुम्हारे शोहर का मालिक। तो उसने दरवाजा खोला। बादशाह अंदर आकर बैठ गया। फिरोज की बीबी ने हैरान होकर कहा, आज बादशाह सलामत यहाँ हमारे गरीब खाने में? बादशाह ने कहा, मैं यहाँ मेहमान बनकर आया हूँ। फिरोज की बीबी ने बादशाह का मतलब समझकर कहा, मैं अल्लाह की पनाह चाहती हूँ आपके इस तरह आने से, जिसमें मुझे कोई खैर नजर नहीं आ रही। बादशाह ने गुस्से में कहा, ए लड़की, क्या कह रही हो तुम? शायद तुमने मुझे पहचाना नहीं। मैं बादशाह हूँ, तुम्हारे शोहर का मालिक। फिरोज की बीबी ने कहा, बादशाह सलामत, मैं जानती हूँ कि आप ही बादशाह हैं, लेकिन बुजुर्ग कह गए हैं, शेर को अगरचे जितनी ही भूख लगी हो वह मुर्दार तो नहीं खाना शुरू कर देता। और कहा, बादशाह सलामत, तुम उस कटोरे में पानी पीने आए हो जिसमें तुम्हारे कुत्ते ने पानी पिया है। बादशाह उस औरत की बातों से बड़ा शर्मसार हुआ और उसको छोड़कर वापस चला गया, लेकिन अपनी चप्पल वहीं भूल गया। यह सब तो बादशाह की तरफ से हुआ। अब फिरोज को आधे रास्ते में याद आया कि जो खत बादशाह ने उसे दिया था वह तो घर पर ही छोड़ आया है। उसने घोड़े को तेजी से वापस मोड़ा और अपने घर की तरफ लपका। फिरोज अपने घर पहुंचा तो तकिए के नीचे से खत निकालते वक्त उसकी नजर पलंग के नीचे पड़े बादशाह के नोलक चप्पल पर पड़ी, जो वह जल्दी में भूल गया था। फिरोज का सिर चकरा कर रह गया और वह समझ गया कि बादशाह ने उसे सफर पर सिर्फ इसलिए भेजा ताकि वह अपना मतलब पूरा कर ले। फिरोज किसी को कुछ बताए बगैर चुपचाप घर से निकला। खत लेकर वह चल पड़ा और काम खत्म करने के बाद बादशाह के पास वापस आया तो बादशाह ने उसे इनाम के तौर पर 100 दिनार दिए। फिरोज दिनार लेकर बाजार गया और औरतों के इस्तेमाल के कीमती कपड़े और कुछ तपाई भी खरीद लिए। घर पहुंचकर बीबी को सलाम किया और कहा, चलो तुम्हारे मायके चलते हैं। बीबी ने पूछा, ये क्या है? कहा, बादशाह ने इनाम दिया है और मैं चाहता हूँ कि तुम यह पहनकर अपने घर वालों को भी दिखाओ। बीबी, जैसे ही आप चाहें। बीबी तैयार हुई और अपने वालिदे दिन के घर अपने शोहर के साथ रवाना हुए। दामाद और बेटी और उनके लाए गए
तैयफ को देखकर वह लोग बहुत खुश हुए। फिरोज बीबी को छोड़कर वापिस आ गया। 1 महीना गुजरने के बावजूद ना बीबी का कुछ पूछा और ना उसको वापिस बुलाया। फिर कुछ दिन बाद उसके साले उससे मिलने आए और उनसे कहा, आप हमें अपनी बहन से गुस्से और नाराजगी की वजह बताएं या फिर हम आपको काजी के सामने पेश करेंगे। तो उसने कहा, अगर तुम चाहो तो कर लो, लेकिन मेरे जिम्मे उसका ऐसा कोई हक बाकी नहीं जो मैंने अदा ना किया हो। वह लोग अपना केस काजी के पास ले गए तो काजी ने फिरोज को बुलाया। काजी उस वक्त बादशाह के पास बैठा हुआ था। लड़की के भाइयों ने कहा, अल्लाह बादशाह सलामत और काजी साहब को सही सलामत रखे। काजी साहब, हमने एक सब्जा बाग दरख्त फलों से भरे हुए और साथ में मीठे पानी का कुआं इस शख्स के हवाले में दिया था, तो इस शख्स ने हमारा बाग उजाड़ दिया, सारे फल खा लिए, दरख्त काट लिए और कुएं को खराब करके बंद कर दिया। काजी फिरोज की तरफ मुतवज्जे होकर पूछा, हाँ तो लड़के, तुम क्या कहते हो इस बारे में? फिरोज ने कहा, काजी साहब, जो बाग मुझे दिया गया था वह उससे बेहतर हालत में मैंने उसे वापिस किया है। काजी ने पूछा, क्या इस बाग ने तुम्हारे हवाले वैसे ही हालत में वापिस किया है जैसे पहले था? उन्होंने कहा, हाँ वैसी ही हालत में वापिस किया, लेकिन हम उनसे बाग वापिस करने की वजह जानना चाहते हैं। काजी ने कहा, हाँ फिरोज, तुम इस बारे में क्या कहना चाहते हो? फिरोज ने कहा, काजी साहब, मैं बाग किसी बुज़्ज़ या नफरत की वजह से नहीं छोड़ा, बल्कि इसलिए छोड़ा कि एक दिन जब मैं बाग में आया तो उसमें मैंने शेर के पंजों के निशान देखे, तो मुझे खौफ हुआ कि शेर मुझे खा जाएगा। इसलिए शेर के इकराम की वजह से मैंने बाग में जाना बंद कर दिया। बादशाह, जो टक लगाए हुए यह सब सुन रहा था, उठकर बैठ गया और कहा, फिरोज, अपने बाग की तरफ अमन और मुतमाइन होकर जाओ। अल्लाह की कसम, इसमें कोई शक नहीं कि शेर तुम्हारे बाग में आया था, लेकिन वह वहां पर ना तो कोई असर छोड़ सका, ना कोई पत्ता तोड़ सका और ना ही कोई फल खा सका। वह वहां पर थोड़ी देर रहा और मायूस होकर लौट गया और खुदा की कसम, मैंने कभी तुम्हारे जैसे बाग के गिर्द लगे मजबूत दीवारें नहीं देखी। फिरोज अपने घर लौट आया और अपनी बीबी को भी वापिस ले आया। ना तो काजी को पता चला और ना ही किसी और को कि माजरा क्या था। क्या खूब बेहतर है अपने अहिलो आयल के राज को छुपाना कि लोगों को पता ना चले, अपने घर के भेद किसी पर जाहिर ना होने दे। दोस्तों, आपको ये वीडियो कैसी लगी? पसंद आई हो तो लाइक करना, सब्सक्राइब करना और कमेंट करके ज़रूर बताना।